यार अभी भाई तुझसे कुछ बात करनी है। अरे पूरा तू 100 साल जिएगा। क्यों? मेरे बारे में क्यों सोच रहा था? तुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। भाई बात तो मुझे भी करनी है। I need to tell you something. तू ऊपर कमरे में जा, there is a surprise waiting for you. अभी it's urgent यार। देख मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना है कुछ बात। अरे मुझे भी तेरी लाइफ के बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे दादी को समझाना है, इसलिए तू कमरे में जा, there is a surprise. मैं दादी को निपटा के आता हूँ। अरे बात तो सुन यार। Your room. भाई भी ना, ये दादी के इमोशनल अत्याचार के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर ही लेगा। समझ में भाई। पूरब, what the hell? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ and you're not even picking up my calls? What's wrong with you, पूरब? You were calling. I'm so sorry, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं था। Okay, fine, I get it. My fault. मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। और मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देने वाला हूं। दादी, सालों पहले हमने एक बात की थी, अब उसका वक्त आ गया। तुम दोनों तैयार हो ना? 1 साल बीत चुका है और अब आलिया की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अब इस पटाखा को तू ही संभाल, ये मुझसे नहीं संभलती। आलिया, इतने छोटे छोटे कपड़े। हमारे दिमाग में जंग बसा पड़ा है। तुम ना इतनी बड़ी ब्रैट हो, किसी और की बात ही नहीं सुनती हो। You just don't understand. That's it. Leave me alone, Purab. Let me pack. Come on यार आलिया, एक तो तुम बच्चों की तरह बिहेव करती हो और फिर तुम चाहती हो हम तुम्हें एडल्ट्स की तरह ट्रीट करें। क्या चल रहा है यहाँ पर? Can you relax? आलिया, तुम आज ऑस्ट्रेलिया जा रही हो और आज के दिन भी। आलिया, पूरा क्या हुआ? भाई ये तेरी बहन किसी की बात सुनती कहाँ है? इतना बिगाड़ के जो रखा है। अरे मुझसे ज्यादा तूने बिगाड़ा है इसे। मैं तो बस फिक्र करता हूँ इसकी। I want her to be safe. पूरब तू जानता है ना कैसी? अरे किसी की नहीं सुनती है। मैं तो बस इसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आज ये ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और 1 साल के बाद जब ये वापस आएगी, मैं चाहता हूँ कि तू उसका ध्यान रखे। क्या तू मेरी बहन से शादी करेगा? हाँ? What, भाई? क्यों? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? अरे नहीं, यार ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मैं देख पूरब, आलिया को तेरे से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अभी तू जो बोलेगा वैसा हो। तुम दोनों मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जब आलिया ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगी, तुम दोनों एक दूसरे से शादी करोगे। फाइन भाई, if that's what you want. 1 साल बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटूंगी, तो मिस्टर पूरब के लिए लौटूंगी। भाई मैं तो इसका कब से इंतजार कर रही हूँ। But this idiot, he doesn't even pick up my calls. क्या? I'm sure कि पिछले 1 साल में इसने एक आध गर्लफ्रेंड तो बना ही ली होगी। हेलो, रिलैक्स। मैं पूरब को अच्छी तरह जानता हूँ। ये लड़कियों को मुझसे दूर रखने में बिजी रहता है। And I really trust him. मैं तुम पे कम भरोसा करता हूँ, लेकिन अपने दोस्त पर ज्यादा। इसने मुझसे कमिटमेंट किया है, उसे ये कभी नहीं तोड़ेगा। वैसे पूरब, क्या ख्याल है? अरे दादी, अगर इस घर में किसी की शादी होनी चाहिए तो वो इन दोनों की। इन दोनों को तो हमने अनऑफिशियली जोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया कि इन दोनों को हम ऑफिशियली जोड़ दें। Come on. Come on. So मिस्टर पूरब, ना तो आप हमारे फोन उठाते, ना ही मैसेज करते हैं, और ना ही मेरे किए हुए फोन कॉल्स पिक करते, और ना ही आप हमें मिस करते। You know what? I miss you a lot. In fact, I missed you a lot. कहाँ हो आप? मुझे याद ही नहीं करते, सुबह से फोन भी नहीं किया। I missed you a lot.
बाद में बात करते हैं। हेलो पूरब। भाई ये काटती हो? काटते नहीं ये? हाँ। क्या हुआ? क्या कहाँ खोया? कहाँ है तू? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलना क्या हुआ? यार अरविंद, आज ना एक अजीब सी बात हुई, लेकिन उस बात का क्या मतलब निकालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हुआ क्या लेकिन? वो आज ना हम खरीदारी के लिए गए थे। माँ ने कहा था कि प्रज्ञा के लिए साड़ियां खरीदनी और बुलबुल भी हमारे साथ थी, और वहां पे मैंने बुलबुल को छोड़। यार कुछ नहीं। क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? तूने क्या देखा? कुछ नहीं यार। अबे बोलना यार। यार वहां पे मैंने बुलबुल को एक लड़के से ना बात करते हुए देखा, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका बॉस है। लेकिन क्या? नहीं मतलब तुझे तकलीफ किस बात से हो रही है? कि वो उसका बॉस था, या इस बात से कि बुलबुल किसी और लड़के से बात कर रही थी? अरविंद, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और तू क्या बोल रहा है यार? भाई सुन, तूने प्रज्ञा से कहा है कि तू उसे चाहता है, और तूने बुलबुल को भुला दिया। हाँ, मैंने प्रज्ञा से कहा है, और मैं बुलबुल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? मैं बुलबुल के बारे में। वाह वाह, बिना सोचे तेरा ये हाल है कि सोच सोच के बेहाल हो रहा है कि वो किससे बात करती है, किससे मिलती है। यार देख, तुझे जो करना है ना कर, बस सोच समझ के कदम रखियो। देख, मैंने प्रज्ञा से वादा किया कि मैं इस शादी को निभाऊंगा, और मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बताया। और अरविंद, तू देख लेना कि यही सच्चाई हमारी शादी की बुनियाद होगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा यार। तेरी सच्चाई पे कोई शक नहीं है सुरेश, मगर शादी पर जाने क्यों मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। स्वीटी क्या कह रही है? चोरी कैसे हो गई? पता नहीं, सारा जेवर, सारा पैसा पता नहीं। देखो जरा ठीक से भाई। सारी अलमारी ढूंढ ली पीछे, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है पीछे। क्या हुआ बताओ। मैंने पैसे जेवर वहाँ रखे थे, पता नहीं कहाँ से। तेरे और बुलबुल के सारे शादी के जेवर, बुलबुल की शादी के लिए पैसा दे। एक मिनट में देखती हूँ। नहीं लेकिन हम लोग गए तो सब सामान इधर ही था ना। मेरे 1.5 लाख रुपए भी यही रखे थे, वो पीछे नहीं भाई। आंटी जी, आपको अच्छे से याद है कि आपने पैसे और जेवर इस कबर्ड में रखे थे? हाँ, मुझे अच्छे से, मंदिर जाने से पहले मैंने वही रखे थे, वहीं पे रखे थे, मुझे याद है अच्छे से। क्योंकि कोई तोड़फोड़ भी नहीं हो रही, लॉक भी ठीक है। चोर आया कहाँ से? तुम ठीक कह रहे हो सुरेश, अगर वाकई चोरी हुई होती है तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता, लेकिन सब कुछ वैसे ही है, पीछे का दरवाजा भी बंद है। मतलब ये कि चोरी जिसने भी की है उसे अच्छे से पता था कि जेवर और पैसे कहाँ रखे जाते हैं और चाबी कहाँ होती है। यानी चोरी किसी घर के आदमी ने की है। चाबी कहाँ रखे थे? चाबी तो आपने माधवी दी को दिया था ना? आपने तो संभाल के ताला लगाया होगा ना? तो कैसी बातें कर रही है? माधवी जी तो अपने सामान से ज्यादा हमारे सामान का ध्यान रखती। उन्होंने तो ठीक से ही लगाया होगा माधवी जी। मैंने ही अच्छे से ताला लगाया था, और तभी रचना ने आवाज दी थी। ये क्या माधवी जी, क्या गजब कर दिया आपने। 2 लड़कियों का घर है, मतलब ऐसे में आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सारी की सारी जमा पूंजी ही निकल गई। क्या समय चल रहा है, कम से कम ये तो सोचा होता। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत दीदी, ये कैसी लापरवाही है। प्रज्ञा बेचारी का तो जो गया सो गया ही, और बुलबुल का क्या, उसके गहने, हे भगवान उसकी शादी। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ दीदी क्या होने वाला है। मामी जी 1 मिनट, आंटी जी प्लीज आप परेशान मत हो जाइए। देखिए सिर्फ जेवर ही तो नहीं गए, जो कैश रखा था वो भी गया है। आंटी जी ये किसी की लापरवाही से ये सब नहीं हुआ है, बहुत सोच समझ कर किया गया है। जिसने भी चोरी की है इतनी सफाई से की है कि घर की कोई चीज हिली तक नहीं। मम्मा गलती तो हमारी है ना, इतना सारा कैश इतने जेवर घर पे रखा था हमने, और हम बाहर चले गए ऐसे। दी, हम लोग ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। नहीं, पुलिस नहीं आएगी इस घर में। पड़ोसी क्या सोचेंगे? शादी वाला घर। एक मिनट शांति से सोचो माँ। देखिए हमें पुलिस को उनका काम करने देना चाहिए। इतने मेहनत से इकट्ठे किए थे ना आपने वो पैसे, वो जेवर हम दोनों के लिए, ऐसे थोड़ी जाने दे सकते। तेरी सारी हमारे पैसे है ना,
मैं ऐसी थोड़ी जाने दूंगी। आंटी जी प्रज्ञा ठीक कह रही है, पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना। अब अगर हम आज चुप रहे तो वो चोर कहीं और चोरी करेगा और किसी और का घर बर्बाद होगा। पुलिस आएगी और वही तहकीकात करेगी। प्रज्ञा तुम्हें सोचो। मैं भी आई। पूर्वी गेट के बाहर वेट करो, मैं जल्दी से जाकर स्कूटर की चाबी। क्या हुआ प्रज्ञा? समझ में नहीं आ रहा सुरेश। एक एक पैसा जोड़कर बुलबुल के लिए जमा कर रखा था। हमारी सारी सेविंग्स थी वो। मैंने सोचा था कि शादी से पहले माँ का बोझ थोड़ा हल्का कर दूंगी, लेकिन अब बुलबुल की सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर छोड़कर मैं कैसे शादी कर सकती? प्रज्ञा मैं समझता हूँ। देखो तुम परेशान मत हो, ठीक है? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? फिर आगे देख लेंगे। चले? शायद पंडित जी की बात सच निकल रही है। जब से ये जोड़ी बनी है ना, तब से एक ना एक मुसीबत आई चली जा रही है। कैसी बातें कर रही है स्वीटी? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। पर हुआ तो नहीं ना। हुआ तो प्रज्ञा के साथ ही ना, जब से वो सुरेश से जुड़ी है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों की फिक्र लग रही है कि कैसे कहां से लाएंगी दीदी इतना जमा पूंजी, ये जेवर, कैसे करेंगी वो ये शादी। पूरी जिंदगी लग जाती है जमा पूंजी संवारने में, और 1 मिनट में सब खत्म। अब ये सितारों को दोष न दे तो किसको दे? मैं तो सच में कह रही हूँ, अपनी किस्मत ही ठीक नहीं। तू चुप कर, बार बार एक ही बात। यहाँ कितना टेंशन है? ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। सच वैसे भी बड़ा कड़वा होता है। मैं तो बाहर वाली हूँ ना, मैंने तो जो देखा वही बोला। मतलब करे कोई और भुगते कोई और। दादी इतना क्या सोच रही हो? आराम से लेट जाओ। तेरे ही बारे में सोच रही थी। कैसा लगेगा अगर तेरी शादी हम पंजाब जाकर करें, पिंड में? मेरी शादी किसी पिंड में नहीं होगी, उदयपुर के लेक पैलेस में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग दादी, डू गेट इट? पूरा बहुत सीधा साधा बंदा है, वो नहीं मानेगा तेरी बात। हेलो दादी, शादी मेरी है तो डेस्टिनेशन मैं डिसाइड करूंगी और कितने पैसे खर्च करने हैं ये भी मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। व्हाट्स अप लेडीज, क्या बातें चल रही है? मेरी शादी पिंड में कराने की बात करी है दादी। और ये उदयपुर जाना चाहती है। दादी तेरी शादी मुंबई में होगी भाई, बट कोई बहस नहीं। बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तू अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आई है। सभी लोग तेरी शादी पर आना चाहते हैं। सब लोग देखना चाहते हैं कि अभी अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करेगा। भाई लेकिन मेरे को भाई मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं यार, तू यहाँ बैठा है। पूरा चले। हेलो, यह वाला मुंडा आ गया है, इससे भी कुछ पूछ लो। अरे दादी इससे पूछने की जरूरत नहीं है। इसने मुझसे वादा किया था 10 साल पहले। इसने मुझे कमिट किया था कि जो मैं कहूंगा वही करेगा, और मैं जानता हूं कि आज भी पूरब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। इसलिए तो खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं मैं पूरब पर। इस अकड़ू लड़की को यही संभाल सकते हैं और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। प्लीज भाई ये कहिए कि मुझसे अच्छी लड़की पूरब को कभी मिल ही नहीं सकती। मेरी बात सुनो, दिन डिसाइड करो और कहाँ करनी है शादी ये डिसाइड करो। दादी आपको हर चीज की इतनी जल्दी रहती है क्या? अरे तेरी शादी के बाद इसकी शादी होनी है ना। अरे दादी बात इन दोनों की शादी की चल रही है, आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? अब देखना दादी, इन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करवाऊंगा ना, पूरा हिंदुस्तान आएगा इनकी शादी पर। स्पेशल परफॉर्मेंसेस, डांसेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्या क्या नहीं होगा। यू माय फ्रेंड और लकी गर्ल। ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। कहीं वो कप्पू की बीवी जो कह रही थी वो बात सही तो नहीं? मेरी बुलबुल के सारे गहने चले गए, क्या होगा? दीजिए आप ज्यादा परेशान मत। देखो ये मैंने आपके पसंदीदा समोसे मंगवाया स्टेशन के पास वाली दुकान से, जो आपको पसंद है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाने का। बीजी देखो इसमें ना वो पुदीने वाली चटनी भी है। अब दिखाती हूँ। जितना सब कुछ गड़बड़ होगा ना, उतनी ही कुंडली की याद आएगी। बड़े आए उन कंजरों से रिश्ता जोड़ने वाले। जल्द ही इस घर से तुम्हारा पत्ता कटने वाला है सुरेश।
मेरी जमीन छीनी थी ना, मेरे ही पैसों से ये गहने बनवाए हैं। अब कर लो शादी। कैसे आती हैं इस घर में खुशियां, मैं भी तो देखूं। जब तक इन लोगों को होश आएगा तब तक ये सारे गहने मैं ऐसे सुनार को दे आऊंगी कि इसका हुलिया ही बदल देगा। अक्कू, अक्कू, बेटा बेटा उठना। क्या हुआ? बेटा अपनी माँ का एक काम करा दे। ये पार्सल अपने घर पालघर रखा। इतनी रात को? हाँ। पापा पूछेगा तो क्या कहूंगा? सुबह चला जाऊंगा ना, अभी सोने दो माँ। प्रज्ञा, और कपड़े हैं धोने के लिए? नहीं अम्मा, मैंने पहले रख दिए थे वॉशिंग मशीन में। हाय मैं मर जाऊँ, मेरा बच्चा आप ही फोन लगा रहा है। ले मैनू दे, मैं बाजार से लगवा के लाती हूँ। नहीं अम्मा, बाजार में देंगे ना तो 90 रुपए लग जाएंगे। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है ना, कोई काम तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही कर लेती। चल ठीक है। अच्छा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जी। क्या है? ये तो बुलबुल के नाम पे है। दूसरा खोलो। आधा अमाउंट बुलबुल अरोड़ा के नाम और आधा अमाउंट बच्चों श्रीवास्तव के नाम। इन दोनों को संभाल के रखो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। सुरेश, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों प्रज्ञा? देखो प्रज्ञा, हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो। इसका मतलब समझती हो? हर चीज में आदि के हिस्सेदार। तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां ना सिर्फ तुम्हारी हैं बल्कि मेरी भी हैं। इस पैसे पे जितना हक रच्चों का है उतना ही हक बुलबुल का भी है। प्लीज इसे रखिए। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये जो किया है वो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। मैं तुम्हारे सुख और दुख दोनों का साथी हूँ। मैं परिंदा बेसबर प्रज्ञा, अगर मैं तुम्हारा दुख नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा? यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, ये दोनों तो और करीब आते जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे ये किस्सा एक बार में खत्म हो जाए। My God तनु, look at you. स्कूल टाइम पर तुम कैसी दिखती थी and now all hot and happening, हाँ? स्कूल में तो बच्चे थे, I was different. Hey अभी, What's up, girls? look at you. कितनी चबी होती थी और अब सारा बेबी फैट गायब। Is it? Yes. लगता है शादी की प्रिपरेशन हो रही है। Oh please don't even talk about शादी. Okay, relax. I'm there. I'll do it. Oh my God, तनु, you're a savior, you're a sweetheart. I know. अगर तुम मेरी फ्रेंड नहीं होती तो आज मेरी हेल्प कौन करता? My God. It's okay. Okay. And tell me one more thing. Yes. कि तुम्हारे और मेरे होपलेस रोमांटिक भाई के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? Absolutely. Look at him. He's so committed. Like always. अच्छा anyway, my jewelry. That's exactly what I was about to say. Guys, And makeup. jewelry, makeup, dresses. मुझे क्यों पका रहे हो यार? पूरब. इतना पूर्वी थी बच्ची सवेरे सवेरे पता नहीं कितने गई है। हेलो। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। एक मिनट, बुलबुल तूने मामा जी को देखा? माँ वो बाहर गए। बाहर क्यों जाएगा? अंदर ही होगा। तेरा तो ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। पहले अंदर देखती हूँ फिर बाहर देखूंगी। हेलो। हेलो पूरब, यहाँ पे मेरी दी की शादी हो रही है, तुम जानते हो, और यहाँ पे सेवर चोरी हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं बाद में मिलती हूँ ना तुमसे। अरे बुलबुल सुनो, इट्स अर्जेंट, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे मत आना प्लीज, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। सारी बातें हम ही करते रहेंगे। ये पूरब कहाँ पर है? Where the hell is he? भाई, पूरब किसी लड़की से बात कर रहा है क्या? आलिया रिलैक्स, ये पूरब है। या तो एक काम कर रहा होगा या ऐसी किसी लड़की से बात कर रहा होगा जो मेरे पीछे पागल है। So just take it easy. हाँ,
पूरी दुनिया तो तुम्हारे पीछे ही पागल है ना। जैसे कि तुम्हें पता नहीं है। Sweetheart, I'm joking. मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, वरना तुम भी पूरब से बात करी होती। Actually, even I am in this room. आलिया, you come here. मैं तुमसे नहीं मिल सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। अबे कितने काम पड़ा है, तू फोन पे लगी हुई है। देख किससे बात करी। अरे क्या कर रहा है भाई? हेलो हेलो, कौन? आप कौन? मैं स्ट्रेंजर। तुम कौन बोल रहे? लेडीज फर्स्ट। मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। प्रज्ञा, अभी